भाई अगर आप भी इन भाई साहब के जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और सनलाइट की वजह से हो सकता है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो आपको प्रॉपर दिख ना रही हो और आप चाह रहे कि आपकी जो सेटिंग है आप उसको मैनेज करें, बट आपको डिफिकल्टी हो रही है, बार बार आपको इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। आप किसी वेडिंग में हो और वेडिंग में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम वहां पे को फेस करते हो और आपकी जो डिस्प्ले है वो आपकी दिख नहीं रही होती है। तो इसमें देखिए दो हमारे केस होते हैं। एक हमारी जो डिस्प्ले है, हो सकता है कि आप अपने मेन्यू बार पे कुछ काम कर रहे हैं, मेन्यू बार पे हो सकता है आप वहां अपने सेटअप मेन्यू पे या आप कस्टम सेटिंग में या मूवी या वट एवर प्लेबैक मेन्यू पे है, तो आप क्या होगा, आपकी जो ये वाली डिस्प्ले है आपको अगर विजिबल नहीं हो रही है तो उसकी एक ब्राइटनेस की सेटिंग अलग होती है। और एक सेटिंग होती है हमारी, अगर आप लाइव व्यू पे, जो हमारा लाइव मोड है, इस पे आप किसी की फोटो क्लिक कर रहे हैं या वीडियो आप शूट कर रहे हैं, तो वीडियो शूट करते टाइम में आपको क्या होता है, जो इसकी ब्राइटनेस है वो प्रॉपर नहीं दिख रही है। तो इनकी दो सेटिंग होती है, इन दोनों को किस तरीके से हम इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, तो आइए बताते हैं। Wait, sorry I forgot to tell you that I'm using Nikon D7500 और अगर आप भी यूज कर रहे हैं Nikon की कोई भी D सीरीज तो ऑलमोस्ट आपको जो सेटिंग है वो सेम ही मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको एक किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, मेन्यू के सेक्शन में यहाँ जो आपको मेन्यू का बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सीधे आपने चले जाना है, यहाँ सेटिंग का आपको आइकन दिख रहा होगा, तो सेटिंग के आइकन में आपने जाना है। उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ मॉनिटर ब्राइटनेस है, तो मॉनिटर ब्राइटनेस पे आप जैसे ही जाते हैं तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। तो फर्स्ट आपका जो है वो है मेन्यूज और प्लेबैक का, और सेकंड जो है वो आपका लाइव व्यू का है। तो देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका क्या काम है। तो मेन्यूज के अंदर जो भी आपका मेन्यू के अंदर प्लेबैक्स हमारी जितनी भी सेटिंग्स होती है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी ब्राइटनेस को अप और डाउन करने के लिए तो आप यहाँ चले जाएंगे और इसके अंदर आप देखेंगे जो इनकी ब्राइटनेस है वो हमारी -5 से लेके +5 तक है। तो आप जितना नेगेटिव करते रहेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो उतनी डार्क होती रहेगी। अगर आप पॉजिटिव में जाते हैं तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होगी। तो इससे आप क्या है यहाँ पर कोई अपना सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम लाइव व्यू की बात करें तो लाइव व्यू हमारा वही है कि अगर हम अपनी स्क्रीन से किसी की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लाइव व्यू के मोड में, तो वहां पर जो हमारी ब्राइटनेस आती है तो उसमें जो हमें डिफिकल्टी होती है, जैसे आपने देखा हुआ था अभी पर्सन को किस तरीके से धूप में उसे प्रॉब्लम हो रही थी अपनी स्क्रीन को देखने के लिए, और इस तरीके की चीजें हम फेस करते हैं वेडिंग में या किसी इवेंट में। तो अगर आपको वहां पर को ब्राइटनेस को कम और ज्यादा करना है तो आप यहाँ लाइव वाली जो ब्राइटनेस है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। तो देखिए इस पे मैं एक बार आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद रिजल्ट इस पे आ रहा है। सी, तो देखा आपने किस तरीके से हमारी जो ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से हमारा कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अगर कहीं आप इंडोर शूट कर रहे हो और अगर आपकी जो ब्राइटनेस है वो लो लाइट पे भी है तो आपकी विजिबिलिटी उस पर सही आती है। लेकिन अगर आप कहीं आउटडोर जाते हैं जहाँ हमारी सनलाइट आ रही है या कहीं इवेंट है जहाँ हमारी बैक साइड से लाइट आ रही है तो उस पर हो सकता है कि हमें डिफिकल्टी हो, तो वहाँ पे हमें ब्राइटनेस इंक्रीज करने की नीड होती है। एंड ऑल्सो अगर आपकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस आपको अगर थोड़ी इंक्रीज करनी है और आपकी जो बैटरी है अगर वो लो है और आप चाहते हो थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए चले, तो आप इस तरीके से अपनी बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा चल सकती है। So hope you love this video and thank you so much for watching this video. We'll meet on the next one. Bye bye for now.